+2 क्लास बेटा हम लोग केमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं, 6th लेसन। इसमें आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पिछली बार की थी ब्लास्ट फर्नेस में। ये ब्लास्ट फर्नेस है, ये बनानी है आपने और इसकी रिएक्शन लिखनी है, अभी कौन कौन सी रिएक्शन इसके अंदर होती हैं। सबसे नीचे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है, कितने टेम्परेचर पे, 2170 केल्विन। फिर कार्बन प्लस CO2 की रिएक्शन है, CO बनता है। FeO प्लस CO Fe बन जाता है। Fe2O3 प्लस CO FeO बनता है पहले, फिर FeO प्लस CO जो है Fe बन जाता है। तो आयरन निकल जाता है इस तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे 3 जो टाइप्स हैं आयरन की, कमर्शियल वैरायटी। कास्ट आयरन है, या इसको पिग आयरन भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 2 to 4.5% कार्बन अलॉन्ग विद इम्प्योरिटी सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोर, जिसको देगी लोहा बोलते हैं, वो वाला है जिससे कि टोके बनते हैं। फिर जो है ना अपने घर में जो पानी की टैंकी होती है उसके ऊपर जो है ढक्कन लगाया होता है, वो कास्ट आयरन का होता है। तो ये सबसे लीस्ट प्योर फॉर्म है। रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन, W इसमें साइलेंट है। इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें सिर्फ 0.5% कार्बन होती है, इम्प्योरिटीज़ इतनी कम होती हैं। तीसरी स्टील है, स्टेनलेस स्टील नहीं, अकेली स्टील जिससे कि रेलवे लाइंस बनती हैं। इट कंटेन 0.5 to 1.5% कार्बन अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक मैग्नीज, क्रोमियम, निकल एट्सेट्रा। इट कम्स इन बिटवीन कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ये आपने 3 तरह के आयरन लिखने हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं कि सबसे पहले इसके ओर्स लिखने हैं आपने। कॉपर ग्लांस, ग्लांस जहाँ लगा होता है सल्फ़र होता है। कॉपर पायराइट, पायराइट वाले भी सल्फ़र ही होते हैं। मैलेकाइट, क्यूपराइट, एजूराइट। अब करना कैसे है इसको, अगर आपने सबसे ज़्यादा कॉपर पायराइट से ये होता है, कॉपर पायराइट से बनाते हैं या कॉपर सल्फाइड से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी रोस्टिंग करनी है, ऑक्सीजन के साथ हीट करके कॉपर ऑक्साइड बना देना है। कॉपर ऑक्साइड में कार्बन डालो तो कॉपर मिल जाता है। दूसरा जो है CuFeS2, इसको सबसे पहले तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से जो है कंसंट्रेशन करनी है। फिर इसकी रोस्टिंग करनी है, रोस्टिंग विद ऑक्सीजन, Cu2S FeS SO2 बन जाएगा। FeS और O2 फिर मिलकर FeO बनेंगे। CuS और O2 मिलकर के Cu2 और SO2 बनेंगे। फिर आगे इसको भी ब्लास्ट फर्नेस में ले जाना होता है, और ब्लास्ट फर्नेस में ले जा कर के जो FeO होता है उसको रिमूव करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से जो है कॉपर हम लोग बना लेते हैं। और ये बेस्मर कन्वर्टर के अंदर जो है वो मोल्टन मैट होता है, जो Cu2S और Cu2O का मिक्सचर है। ये Cu2S और इसके साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड माने कि सैंड मिला देते हैं और इसमें डाल देते हैं। देखो पियर शेप्ड वेसल है, इस वेसल में डालते हैं, यहाँ से एयर पास करते हैं और साथ में इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड माने सैंड डालते हैं, और ये आयरन का जो है मैट, मोल्टन मैट डाल देते हैं। मोल्टन, ये मोल्टन फॉर्म में, तो उसमें सेल्फ रिडक्शन हो जाती है। Cu2S और Cu2O उधर ही पड़ा है उसमें, हाँ, Cu2S और Cu2O मिल करके सेल्फ रिडक्शन करते हैं खुद अपने आप। देखो कोई बाहर से चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, Cu और SO2 बन जाता है। और ये जो आयरन होता है कॉपर इम्प्योर होता है, तो इसको प्योर करने के लिए हम जो है या तो पोलिंग करते हैं, लॉग ऑफ वुड डाल के। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ज़्यादा होती है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, एक तो इम्प्योर रॉड लेनी कॉपर की और एक प्योर रॉड लेनी कॉपर की। प्योर को जोड़ना नेगेटिव से, इम्प्योर को पॉजिटिव। जैसे आप करंट पास करोगे तो इसमें CuSO4 है, CuSO4 है, तो ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है। तो ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन में यहाँ से आएगा। तो Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cu बन गया, और सॉल्यूशन में वो Cu निकला 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके। तो ऐसे रिफाइनिंग इसकी हो जाएगी। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक।
जिंक की एक्सट्रैक्शन सबसे सिंपल है। इसके और जो हैं, पहला है जिंक ब्लैंड ZnS, दूसरा कैलेमाइन, तीसरा जिंकाइट, चौथा फ्रैंकलिनाइट, चौथा विलीमाइट। और ये मेन जो है ZnS और ZnCO2 से 3 से करते हैं हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन करनी बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें सल्फ़र है ना, सल्फाइड वाले सब फ्रॉथ फ्लोटेशन से होते हैं। फिर करनी रोस्टिंग, रोस्टिंग में इसको ऑक्सीजन से हीट करना, ZnO बन जाएगा। और लास्ट में ZnO को रिडक्शन करनी कार्बन से 1673 केल्विन और Zn मिल जाएगा। तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है जिंक की। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ओर जो हैं, और एक तो बॉक्साइट है सबसे बड़ा, और क्रायोलाइट है, और ये दो और ही चलते हैं, ये दो ही लिखने हैं आपने, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट से हम निकालते हैं, तो बॉक्साइट जो है उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है वो लीचिंग से होती है। लीचिंग पीछे आपको मैंने इसके नोट्स से भेजे हुए हैं। तो लीचिंग करनी है, लीचिंग माने केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से इसको आपने कंसंट्रेशन करनी है, कार्बन डाई और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पास करके। फिर एक बड़े से वेसल में प्योर एल्यूमिना लेना, ये प्योर एल्यूमिना, उसमें कुछ क्रायोलाइट डालना है थोड़ा, ताकि जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। तो इसमें कार्बन के जो हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये कार्बन कवर्ड जो है टैंक है, तो इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ना है। तो ये ब्रेक हो जाता है, Al2O3 ब्रेक होता है, कार्बन से मिलकर के Al + CO2 बन जाता है। और अदरवाइज़ Al3 पॉजिटिव जो आयंस बनते हैं, Al3 पॉजिटिव आयंस, तो वो आयंस जो हैं वो उनको एनोड कैथोड पे जाते हैं, 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम बन जाता है। कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन निकली साथ में, देखो ना ये है, ये ब्रेक होता है Al2O3, Al2O3 ब्रेक होगा तो Al3 पॉजिटिव मिलेगा, ये Al3 पॉजिटिव। और कार्बन जो है ऊपर हमने छिड़की हुई है, यहाँ पर देखो ये कार्बन छिड़का हुआ है, ये कार्बन छिड़का हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो कार्बन से रिएक्ट करेगी, तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एल्युमिनियम के जो हैं एक्सट्रैक्शन इस तरह से करनी है, और इसकी रिफाइनिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ही करनी है, करंट पास करके, ठीक है ना। उसके बाद बेटा ये कुछ आपके पास एलॉयज़ हैं। एलॉयज़ माने होता है ये 2 से ज़्यादा मेटल, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जो है वो मिक्स करने आपस में। जैसे ब्रास है जिसको पीतल बोलते हैं, कॉपर 60%, जिंक 40%। किस काम आता है? यूटेंसिल, कंडेंसर, ट्यूब्स, कार्टिजेस होते हैं, जो बंदूक की गोली होती है जिसमें लगाते हैं, उसके खोल जो होते हैं, कैप्स, कैप बनाते हैं चीज़ों के ऊपर लगाने के लिए। फिर ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज माने होता है कांसा, ब्रॉन्ज मेडल सुना ना, वो कांसा। कॉपर 90%, टिन 10% फिर इसमें गोल्ड कॉपर एलॉय है, गोल्ड 90%, कॉपर 10%, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी और वॉच केसेस, स्पेक्स ये बनाने के काम आते हैं। कॉन्स्टेंटन वायर आपको पढ़ाई थी ना, कॉन्स्टेंटन वायर फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कॉन्स्टेंटन वायर कॉपर 60%, निकल 40%, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में काम आता है। और उसके बाद स्टेनलेस स्टील है, जो घरों में आपके बर्तन बनते हैं स्टेनलेस स्टील के। आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8%, रेजिस्टेंस टू रस्टिंग है। और किस काम आता है? यूटेंसिल, साइकिल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। फिर जो मेन इसमें है एल निको, ये एल निको ALNICO, ये मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। आयरन 60%, एल्युमिनियम 12%, निकल 20%, कोबाल्ट 8%, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने के काम आता है, परमानेंट मैग्नेट्स के। तो ये आपने करने हैं क्वेश्चन मेनली।